हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो देखो, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला चैप्टर देख के सब बच्चा डर जाता है, सर रटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल छोटा सटीक बता देंगे आपको, बिल्कुल आसान विधि से, और एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरीका का ही बनेगा ये सिस्टम, पूरा एक ही रहेगा। देखो हम बता देते हैं आपको। तो पहला में है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सब जानता है कि सर अपरिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या से किसी को भाग दो वो भी अपरिमेय संख्या होता है, और किसी से गुना कर दोगे वो भी अपरिमेय संख्या ही होता है, और किसी से जोड़ दोगे तो वो भी, और किसी से घटा दोगे तो, मतलब सभी कंडीशन में अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। तो अपरिमेय के साथ जुड़ने वाला या घटने वाला या गुना होने वाला संख्या क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, हम आपको बताना चाहते हैं, या रूट 5 रहे, या रूट 3 रहे, या 2 रूट 3 रहे, ये एक ही तरीका से बनेगा। उसके बाद बटे में जो भी आ जाए, ऐसा वाला आ जाए, या 2 रूट 3 ऐसा वाला, तो मान लिया ऐसा वाला आ जाए, तो ये भी एक ही तरीका से बनेगा। इसका तरीका सेम होगा। और बाकी अगर ऐसा आ जाए 2 प्लस रूट 2 ऐसा आ जाए, या 3 प्लस 3 रूट 2 ऐसा आ जाए, तो देखो ये इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और इसमें मेरे प्यारे तो कुछ नहीं लगेगा, इसमें भी कुछ नहीं लगेगा। चलो बनाना आरंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान विधि से आपको बता देंगे, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा प्यारे? हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, बोलो? वो मेरा अपरिमेय है, तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? तो परिमेय मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? परिमेय। लिखो माना, हल कर दिया, माना क्या है? रूट 5 है ना, मिटाने दो, अच्छा नहीं हुआ, गड़बड़ घोटाला हो गया। या क्या मानना पड़ेगा? माना रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया परिमेय संख्या है, माना है रूट 5 का परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है। जहां देखो, जहां P बटे Q बराबर रूट 5, इतना तक सबको करना है। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है फालतू, आपको कुछ लिखना ही नहीं है मेरे प्यारे। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान तरीका बता देंगे, और 1 नंबर नहीं कटने वाला है। चलो यहां लिखो, दोनों तरफ वर्ग, मतलब स्क्वायर वर्ग करने पर हो गया। अब यहां क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे, स्क्वायर कर दो। यहां भी रूट 5 का स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटे की स्क्वायर बराबर, यहाँ रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो स्क्वायर करोगे तो रूट 5 गुना रूट 5, तो मेरा ओनली 5 हो जाएगा। तो 5, यहाँ देखो, यहाँ 2 क्यू है, इसको रहने दो, पी स्क्वायर। यहाँ देखो क्यू स्क्वायर है, तो क्यू गुना क्यू कर देंगे मेरे प्यारे, बराबर 5। एक उसके बाद क्या करेंगे? पी स्क्वायर बटे क्यू कर देंगे, और यहाँ देखो 5 है ना, ये क्यू इसमें ये वाला क्यू गुना कर देंगे। बस इतना लिख देना आपको, और कुछ आगे नहीं बढ़ाना है। और लिख देना है, अतः विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास के कारण या विरोधाभास होने के कारण रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? इतना लिखना, बस इतना नहीं पाइएगा बनाने, इतना आपको लिख देना, काम खत्म। और कुछ लिखना नहीं है, ये वो ये करना ही नहीं है, शॉर्टकट, काम खत्म। चलो मेरे प्यारे, अगर यहां और आ जाता ऐसा,
मान लिया 2√5 आ जाता तो कुछ नहीं करना, यही बदल देते हम। यहाँ देखो, यहाँ भी बदलता और यहाँ भी बदल जाता। क्या करते, 2√5 कर देते। ये दूसरा वाला अपने से हम बता देते हैं, यहाँ 2√5 कर देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ 2√5 का होल स्क्वायर हो जाता। देखो इसको तोड़ते तो कितना आता है, 2√5 गुना 2√5 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 गुना 5, ओनली 5 होगा 20। तो ये 20 हो जाता, यहाँ 20 हो जाता और यहाँ 20 हो जाता। बस वही डायलॉग लिख देते। अतः विरोधाभास होने के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो कोई दिक्कत, जैसे भी आ जाए, बिना बटे वाला, ऐसे अगर एक संख्या वाला आ जाए, बीच में प्लस माइनस ना रहे, तो इसी विधि से आपको सब बना देना है। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे आगे आ गया है आपका क्या, 3 + 2√5। चलो क्या है, नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। तो लिखो अपरिमेय संख्या। माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहां क्या करेंगे, जहां P/Q बराबर 3 + 2√5 हुआ। अब यहां क्या करेंगे प्यारे, दोनों तरफ वर्क करने पड़े, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर बराबर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर। देखो अब ये प्यारे होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, तो a² + 2ab + b²। या ऐसे भी कर सकते हैं, a², उसके बाद +b² + 2ab। चलो तो हम ऊपर वाला ही लगा देते हैं। तो देखो P²/Q² हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये a का मान है, ये b का मान है, तो a² मतलब 3 का होल स्क्वायर + 2 गुना a का मान कितना है 3, b का मान 2√5, उसके बाद फिर b का मान कितना b², 2√5 का होल स्क्वायर। चलो हल करते हैं, P²/Q² बराबर 3 का 9 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12√5, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ देखो 2√5 गुना 2√5, इसको करोगे तो कितना होगा प्यारे, तो यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, √5 गुना √5 ओनली 5 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलो ये दोनों जुड़ेगा, जोड़ देंगे, P²/Q² हो जाएगा बराबर, यहाँ देखो 20 9 29 + 12√5 इतना आया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ देखो तोड़ दो थोड़ा, P²/Q गुना Q कर दो बराबर 29 + 12√5 हुआ ना, कोई दिक्कत। चलो यहां मत दो, उसके बाद देखो ये Q से इसे गुना कर दो, तो P²/Q बराबर 29 + 12√5 यहाँ गुना Q कर दो, समझ में आ रहा है। फिर वहां वही लिख दो, बस इतना तक आपको जाना है, इससे आगे और नहीं जाना है। लिख दो मेरे प्यारे, अतः विरोधाभास होने के कारण, लिख दो यहाँ, लिखो अतः विरोधाभास होने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या था माने, ये ना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। इतना लिखना मेरे प्यारे, और कुछ नहीं हुआ, सिद्ध हुआ, काम खत्म। चलो थोड़ा इंक डाल लेते हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान विधि से आपको बता दिया। ये देखो ये नहीं है, ये तो फार्मूला था,
ये है ना, ये फार्मूला था, ये फार्मूला था, मैथ यहीं तक है। पूरा ढक्कन ही खुल गया, बता देते हैं, रुको। तो मेरे प्यारे, और कितना बचा सर? तो जितना भी ऐसा वाला आ जाए या प्लस आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसा वाला अगर आएगा तो इसी ऐसे ही बनेगा, या जहां रहे, जब भी ऐसा आ जाएगा तो ऐसे ही बना लीजिएगा, काम खत्म। और ऐसा आ जाएगा सिंगल वाला तो सिंगल की तरह। चलो, और यहां देखो, ये है ना, ये मेरे प्यारे क्या था, ये फार्मूला था। चलो आगे चलते हैं। मेरे प्यारे, अब देखो, 3 नंबर में कितना है, 3 मैथ है, यहां लिखो नंबर 3 में, और बटे वाला आ जाए तो लिखो माना, 3 नंबर का 1 नंबर बनाते हैं, लिखो माना 1/√2 एक परिमेय, क्या है जी, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं सर। जहां क्या होगा, P/Q बराबर 1/√2, लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P/Q का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर दोनों पर होता है, यहाँ एक का स्क्वायर एक, और √2 गुना √2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। क्या जी, होगा नहीं, √2 गुना √2 1/2 नहीं होगा। बस मेरे प्यारा, और कुछ नहीं करना है। तो P स्क्वायर, देखो यहाँ Q को 2 बार लिख दो, और यहाँ कर दो 1/2। उसके बाद यहाँ क्या करना है, P²/Q 1/2 गुना Q, बस इतना कर देना, बटे वाला में इतना है तक ही करना है। अब लिख दो, अतः विरोधाभास होने के कारण 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास होने के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो 7√5 है, देखो नंबर 2 में, इसका 2 सेम वैसे ही लिखना है, यहां सिर्फ कर देंगे क्या, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, यहाँ क्या कर देंगे, क्या कर देंगे प्यारा, 7√5 कर देंगे। कोई दिक्कत? 7√5 कर देंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ थोड़ा साफ कर देते हैं। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर बराबर 7√5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, P²/Q² बराबर, देखो 7√5 गुना 7√5 कितना होगा बोलो, 7 7 49 गुना √5, तो ओनली 5 √5 गुना, तो 9 5 45 का 5 बचा कितना, 4 4 5 20 4 24, 9 5 45 का 5, उसके बाद 5 20 4 24 कितना है, 245 है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो P²/Q गुना Q कर देना है बराबर 245 कर देना है, P²/Q लेना है, यहाँ कर देना 245 गुना Q, बस इतना हो गया। अब लिख देना, आता विरोधाभास होने के कारण, यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ 7√5 एक अपरिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों, बस। और लास्ट बचा, लास्ट वाला भी वैसा है जैसे 2 नंबर वाला बनाया, तो लास्ट वाला में उसके लिए यहाँ मिटाना पड़ेगा। चलो 3 का 3 नंबर और लिख देंगे, लिखो
माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है जहां P/Q बराबर 6+√2। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? आप क्या करेंगे, दोनों वर्ग करने पर तो P/Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर बराबर 6+√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस तो कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो P² बराबर देखो 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना बी का मान √2 या प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलो तो P² बराबर 6 का स्क्वायर 36। कोई दिक्कत? 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 6 गुना 12√2 प्लस √2 गुना √2 कितना होता है, देखो √2 होल स्क्वायर का मतलब 2 बार √2 गुना √2 तो ओनली 2। अब देखो P² बराबर, अब यहाँ देखो 36 और 2 38 प्लस 12√2, ये नहीं जुड़ेगा इससे, कोई दिक्कत मेरे प्यार होते हैं। यहाँ देखो P² Q गुना Q कर देंगे बराबर 38 प्लस 12√2। अब यहाँ क्या करेंगे, P²/Q बराबर 38 प्लस 12√2 Q कर देंगे गुना में, फिर यहाँ लिख देंगे अतः, लिख दो अतः विरोधाभास होने के कारण, क्या जी, होने के कारण क्या है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही तो लिखना है, सब में वैसा ही है। देखो एक ही विधि से सबको बना के खत्म कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा आप देखिए बनाइएगा। हम 2016 में एग्जाम दिए थे, उस समय इतना साधन भी नहीं था पढ़ने में। तो जब 2016 में हम एग्जाम दिए थे मेरे प्यारे, तो उस समय मेरा इतना साधन नहीं था, मैथ का टीचर भी इतना नहीं था इधर। तो हम पढ़े थे, उसमें क्या था 2-3 मैथ भी छोड़ दिए थे, फिर भी हम 83 नंबर लेके आए थे। 83 छूटने के बावजूद भी 83 नंबर लाए। 2016 में हम एग्जाम दिए थे। तो मेरे प्यारे तो कैसा लगा तो आज का वीडियो देखो, यही आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर गलती हो जाए पढ़ाने में बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।